एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th ICSE का चैप्टर नंबर 8 जो कि होगा हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग। ठीक है, इसे भी हर बार की तरह हम लोग कवर करेंगे वन शॉट में और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम का लिंक होगा वैसे तो ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग क्लास एंड इट्स मेथड्स। सबसे पहले तो इतना जान लीजिए, जो जावा में जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग, जिसको हम डबल कोट से रिप्रेजेंट करते हैं, इस डबल कोट के अंदर जो कुछ भी होता है एक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, ये इम्यूटेबल होती है। ठीक है, मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको कहते हैं इम्यूटेबल। जैसे जो जावा का एरे होता है वो म्यूटेबल होता है, आप उसको ARR ऑफ 0 अगर आप चेंज करके, ऐसे मान लीजिए अगर 5 6 7 है और आपने ARR ऑफ 0 को 1 कर दिया तो हमारा एरे हो जाएगा 1 6 7। लेकिन ये काम आप स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स इन जावा एंड आर स्टोर्ड इन स्ट्रिंग पूल टू ऑप्टिमाइज मेमोरी। ओके, तो स्ट्रिंग जावा में एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की तरह ट्रीट नहीं होता है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है। ठीक है, स्ट्रिंग इज़ नॉट अ प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक, और स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट करते हैं हम लोग, ये रहा उसका सिंटेक्स। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग ऐसे लिखते हैं हम लोग कैपिटल एस के साथ, और यहाँ जो भी मतलब STR जो भी डालना हो आपको, तो वेरिएबल का नाम है ये। ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर हम लोग स्ट्रिंग लेते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर कैरेक्टर होता है, तो सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग लेने की गलती मत करिएगा। चलिए देखते हैं आगे। स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स देखते हैं हम लोग कुछ, और साथ में उसके इम्प्लीमेंटेशन भी देखिए, यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आपको मेथड्स याद रहेंगे उतना आसान रहेगा आपको प्रोग्राम करने में, जो भी आपके उसमें आएंगे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रिम मेथड। ठीक है, ट्रिम मेथड करता क्या है? ट्रिम मेथड रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग मतलब जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं और जो लास्ट में आ रहे हैं। ठीक, मतलब अगर ऐसे मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है ये वाली हेलो, और यहाँ पे आपने एक स्पेस छोड़ दिया, ये स्पेस है। ठीक है, डैश नहीं है, स्पेस है। तो ट्रिम मेथड क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को ये बना देगा, ये होगा ये काम करता है ट्रिम मेथड। ठीक, ये, और इसको आप एस करके एक नए वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। ये जो ट्रिम मेथड है ये भी एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। ठीक, परफेक्ट, ये काम होता है ट्रिम मेथड का। अब देखते हैं टू लोअर केस। टू लोअर केस वही काम जो इसका, जैसे इसका नाम है, आपकी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, एक स्ट्रिंग है अपर केस मतलब मिक्स्ड केस में, टॉगल केस में, तो उसको आपने टू लोअर केस लगाया तो जो आउटपुट होगा वो आपका पूरा लोअर केस में हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। और देखते हैं अब आगे। अब उसी का टू लोअर केस का भाई आ गया, टू अपर केस। ठीक है, तो टू अपर केस क्या करता है? ये तो इसमें इन्होंने वही सेम प्रोग्राम दे दिया जो str.trim का था, क्योंकि कोई बात नहीं, इसका हम लिख देते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, मान लीजिए हेलो लिखा है ऐसे। ठीक है, ऐसे टॉगल केस में लिखा हुआ है, और आपने प्रिंट किया SOPLN str डॉट टू अपर केस। ठीक है, ऐसे किया आपने, और ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये वाले याद रखिएगा, str डॉट टू अपर केस, तो आपकी जो नई स्ट्रिंग आएगी, जो आपका आउटपुट होगा वो ये होगा। ठीक है, HELLO, सब कुछ कैपिटल में हो जाएगा, बस ये होगा आपका आउटपुट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। लेंथ फंक्शन क्या करता है? लेंथ आपकी स्ट्रिंग की लेंथ को वो करता है, रिटर्न करता है। जैसे हम लोग एरे के में एक लेंथ फंक्शन नहीं यूज़ करते थे कि एरे, और स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे एरे की होती थी कि 0 1 2 3 4, ये स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है इस तरह। ठीक है, जैसे एरे की इंडेक्सिंग करते हैं सेम टू सेम वैसा ही है। तो बस, और लेंथ होता है ऐसा काउंट, यानी कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 कैरेक्टर्स हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई 5। परफेक्ट, तो ये देखिए, जैसे str डॉट स्ट्रिंग str इक्वल्स टू हेलो लिखा हुआ है, तो अगर हम str डॉट लेंथ कॉल करेंगे ऐसे, तो आउटपुट होगा 5। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो लेंथ फंक्शन हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेंथ फंक्शन जो हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसमें वाले जो ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग।
str.length इस तरह। और जब एरे के लिए यूज़ करते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं arr.length। उसमें ये वाले उसमें आगे इस तरह के ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं जैसे स्ट्रिंग में लगाए हुए हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो बस इतना फ़र्क था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं कैरेट फंक्शन पे। कैरेट फंक्शन का आप यूज़ कर रहे होंगे कई जगह पे, ठीक है। कैरेट अभी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे स्ट्रिंग का एक, अभी कई सारे क्वेश्चंस भी आएंगे तो उनको यूज़ उसके लिए हम लोग कैरेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो उसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। कैरेट फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जैसे आपकी स्ट्रिंग है हेलो, आपने इससे कहा ये इसको हमने एस में स्टोर कर दिया मान लीजिए, ठीक है। तो एस डॉट कैरेट 0, तो 0th इंडेक्स पे जो आपका कैरेक्टर होगा ये वो रिटर्न करेगा। इसका टाइप होता है कैरेक्टर, इसका रिटर्न टाइप होता है कैरेक्टर, ठीक है। तो एक कैरेक्टर रिटर्न करता है। इस केस में 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 0th इंडेक्स पे इस केस में एच, हेलो का एच, तो ये एच रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। परफेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे जावा लिखा है यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी, और str.caret2, तो 0 1 2 3, तो 2 पे आ गया हमारा v, ठीक है। तो ये v रिटर्न कर रहा है, ठीक, परफेक्ट। अब देखते हैं इंडेक्स ऑफ इंडेक्स रिटर्न करता है। और जैसे मान लीजिए कि कई सारे मतलब रिपीटिंग कैरेक्टर्स हैं, अगर रिपीटिंग कैरेक्टर्स है तो आप कहेंगे किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा ये, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट अकरेंस होती है कैरेक्टर की उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। जैसे इस केस में हेलो, ठीक है, और हम लोग ने लिखा है str.index_l, तो इसमें तो 2 l आ रहे हैं, तो 0 1 2 3 4, एक l का इंडेक्स 2 है, एक l का इंडेक्स 3 है। तो अब बताइए कौन सा l का इंडेक्स रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा पहले वाले का जो पहले आया है, तो पहले 2 आया है तो 2 का रिटर्न करेगा, ठीक। तो आउटपुट इसने 2 रिटर्न कर दिया, परफेक्ट। अब आगे देखते हैं। अब एक और आया, अब इंडेक्स ऑफ का भाई आया लास्ट इंडेक्स ऑफ पीछे से जो इसका पहला इंडेक्स होता है वो रिटर्न करता है। मतलब जैसे इसमें हेलो लिखा हुआ, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 एल होते, जैसे कि HELLLO, ठीक, तो इसका 0 1 2 3 4 5, और अगर हम लोग इसका ये फंक्शन यूज़ करते str.lastIndexOfL, तो इस केस में, इस वाले केस में ये आउटपुट देता 4। क्यों देता, क्योंकि इसमें जो लास्ट एल है वो 4th इंडेक्स पे आया है, ठीक, परफेक्ट। और इस वाले केस में आउटपुट दे रहा है 3, क्योंकि जो लास्ट एल है वो 3rd इंडेक्स पे आया है, 0 1 2 3, ठीक है। और कॉनकैट, अब कॉनकैट फंक्शन बस इसी काम आता है कि 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है, ठीक। जैसे यहाँ लिखा है हेलो और यहाँ पे एक स्पेस दे के लिखा हुआ है वर्ड, ठीक। आपने लगाया str1.concat str2 इन ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में str2 है, तो इस आज का आउटपुट आया आपका हेलो वर्ल्ड। ये काम आपका नॉर्मल आप प्लस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मली यहाँ लिखते str1 प्लस str2 और इसको आप s में स्टोर करा लिए होते, तब भी आपका यही सेम आउटपुट आता जब आप s को प्रिंट कराते। जब आप SOPLN s करते तो यही आउटपुट आता आपका हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी जो आपको बता दी हमने, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग बहुत यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इक्वल्स हम लोग को वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, बूलियन रिजल्ट रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। इक्वल्स फंक्शन करता क्या है, चेक करता है कि 2 स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है, ठीक। और जैसे कि आप जानते हैं कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर जैसे मान लीजिए जैसे इस केस में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कैपिटल जे यूज़ करके जावा लिखा हुआ है, एक स्मॉल जे यूज़ करके जावा लिखा हुआ है, तो इसने आउटपुट दिया फॉल्स। क्यों दिया आउटपुट फॉल्स, क्योंकि ये वाला जे कैपिटल है और ये वाला जे स्मॉल है, ठीक। तो ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। और इसको लिखते कैसे इस फंक्शन को, str1.equals str2, ठीक है। आप एक कॉपी बना के इसके कम से कम जितने फंक्शंस है स्ट्रिंग के वो सारे उस कॉपी में लाइन से लिख लीजिए और उसका यूज़ भी लिख लीजिए एक एक एग्जाम्पल के साथ, आसान हो जाएगा आपके लिए पढ़ना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब आते हैं अगले उस पर, इक्वल्स इग्नोर केस जैसा इसका नाम कह रहा है, यही इक्वल्स का बड़ा भाई है ये, ठीक है। ये करता क्या है, ये केस इनसेंसिटिव होता है। इसका मतलब अगर ये कैपिटल JAVA लिखा है और स्मॉल जे से JAVA लिखा है तो इन दोनों को इक्वल कंसिडर करता है,
ठीक है, तो इसका आउटपुट ये ट्रू रिटर्न कर देगा। समझ गए? तो इसको कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको जे मिलना चाहिए। जे मिल गया तो काम हो गया, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल। अब आगे देखते हैं। अब आता है कंपेयर टू। ठीक है, जो कंपेयर टू फंक्शन है ये बहुत यूज हो सकता है आपके उसमें सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर के एग्जाम में। तो देखते हैं तो ये काम कैसे करता है। अब जैसे मान लीजिए दो स्ट्रिंग अगर आपकी एकदम इक्वल है, क्या सब कुछ कैपिटल स्मॉल सब मिला के, ठीक है, JAVA लिखा हुआ है और JAVA लिखा हुआ है जावा, परफेक्ट, दोनों इक्वल है, तो ये आपको रिटर्न करेगा 0। ठीक, लेकिन कहीं अगर मान लीजिए आपका कोई भी एक लेटर, ये डिक्शनरी की तरह कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो जो पहली स्ट्रिंग है ये उससे दूसरी स्ट्रिंग के लेटर्स को माइनस करने लगता है। जैसे यहाँ लिखा है एप्पल, APPLE, और यहाँ लिखा है BANANA। ठीक, तो ये करेगा क्या कि इसको जहाँ भी डिफरेंट लेटर मिल जाएगा कोई भी, ठीक है, इसको इस केस में तो इसको पहले पे ही मिल गया। ठीक है, पहले पे ही एक डिफरेंट लेटर मिल गया। ठीक, तो ये करेगा क्या कि ऊपर वाला लेटर है str1 का जो लेटर है, मतलब जैसे इसमें हम लोग देते हैं str1 डॉट कंपेयर टू str2, तो जो पहले हम लोग लेटर देते हैं जो str1 का लेटर होता है उससे दूसरे वाले को माइनस कर देता है, यानी कि A माइनस B। तो इस केस में माइनस क्या करता है, इन दोनों के स्काई कोड्स को। ठीक है, अब कैपिटल A का स्काई कोड होता है 65 और कैपिटल B का स्काई कोड होता है 66। ठीक, तो इसका रिजल्ट आता है -1। ठीक, तो इसने आउटपुट दिया -1। तो अगर ये -1 आउटपुट माइनस में आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब है कि जो पहली स्ट्रिंग है वो स्मॉलर है इसके हिसाब से। ठीक, और स्मॉलर का मतलब लेंथ वाइज स्मॉलर नहीं है। ठीक है, स्मॉलर का मतलब लेंथ वाइज स्मॉलर नहीं, स्मॉलर का मतलब डिक्शनरी वाइज स्मॉलर है। डिक्शनरी में एप्पल पहले आता है बनाना के ऐसा। ठीक, और अगर ये पॉजिटिव में रिजल्ट देता है तो इसका मतलब है कि जो दूसरी वाली स्ट्रिंग है वो स्मॉलर है। अगर यहाँ पे एप्पल की जगह बैपल होता, ठीक है, अगर यहाँ एप्पल की जगह बैपल होता और बनाना की जगह अनाना होता तो सबसे पहला लेटर आपको डिफरेंट मिल गया पहले तो। ठीक है, चलिए अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। मतलब ऐसा ही कुछ लेंगे हम लोग, लेते हैं ABC और एक जगह लेते हैं AAC। ठीक, तो इसने देखा सबसे पहले पहले दोनों कैरेक्टर सेम। ठीक, कुछ नहीं किया इसने। दूसरे कैरेक्टर पे आया, दूसरा कैरेक्टर इसने देखा कि डिफरेंट है। ठीक, तो इसने किया कि जो ऊपर वाला कैरेक्टर है उससे नीचे वाले को माइनस कर दिया। ठीक, तो B का 66 - 65 स्काई कोड, इसका आंसर आया 1। ठीक है, और इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो इसने डिक्लेयर कर दिया जो दूसरा वाला वो है कैरेक्टर है ये वाला बड़ा है। ठीक है, परफेक्ट। और सॉरी जो दूसरा वाला कैरेक्टर है वो छोटा है, पहला वाला बड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला बड़ा है, मतलब ये वाला डिक्शनरी में बाद में आएगा। ठीक, जो डिक्शनरी में बाद में आता है वो बड़ा होता है। ठीक, जो पहले आता है वो छोटा होता है। इस तरह समझिएगा इसको। ठीक है, परफेक्ट। तो जो इसमें जो बाद में आ रहा है वो बड़ा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो पहली स्ट्रिंग थी वो बड़ी है। अगर रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि जो पहली स्ट्रिंग थी वो छोटी है। ठीक है, परफेक्ट। और एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, इसका एक केस और हो सकता है, जैसे मान लीजिए एप्पल लिखा है और एक लिखा है ऐप। ठीक, अब इसने चेक किया, इसको चेक किया सेम, इसको चेक किया सेम, इसको चेक किया सेम, और अब इधर तो लेटर है लेकिन इधर लेटर ही नहीं है। तो अब ये करेगा क्या, अब ये करता क्या है, जो ऊपर वाली स्ट्रिंग की लेंथ है जो कि इस केस में 5 है, उसको नीचे वाली स्ट्रिंग की लेंथ से माइनस कर देता है जो कि इस केस में 3 है। तो 5 - 3 हमारा आंसर आएगा इस केस में 2। ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। दूसरा फंक्शन कंपेयर टू इग्नोर केस, बस एक केस इग्नोर कर देता है। अब अगर यहाँ पे जावा लिखा है और स्मॉल केस में जावा लिखा है तो इन कैपिटल जे और स्मॉल जे के स्काई कोड्स को माइनस करना नहीं बैठेगा ऐसे। ठीक है, अगर ये जो सिर्फ कंपेयर टू फंक्शन होता तो वो माइनस कर देता, लेकिन कंपेयर टू इग्नोर केस माइनस नहीं करेगा इसको और इन दोनों को इक्वल कंसिडर कर लेगा। ये ऐसे
तो इसका आउटपुट ये 0 मान लेगा, क्योंकि इसने अब कैरेक्टर के केसेस को इग्नोर कर दिया। ठीक, एस्काई कोड्स की आप रेंज याद रखिएगा ताकि आपको किसी एक कैरेक्टर का एस्काई कोड निकालने में आसानी रहे उस एग्ज़ाम टाइम में। ठीक है, अब देखते हैं रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है, ये दो कैरेक्टर्स का इनपुट लेता है। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स का इनपुट लेता है और पहले वाले कैरेक्टर से दूसरे वाले कैरेक्टर को रिप्लेस कर देता है। मतलब यहाँ जावा लिखा हुआ है तो इसने ए को रिप्लेस कर देगा ये ओ से हर जगह, तो आउटपुट आपका जो वो हो जाएगा। परफेक्ट। अब आता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में आपने अगर एक इंडेक्स डाला, एक इंडेक्स लेता है ये इनपुट में, तो ये उस इंडेक्स से आगे तक की पूरी वैल्यू प्रिंट कर देगा, मतलब पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। जैसे इस केस में 0 1 2 3 4 और एक इंडेक्स हो गया स्पेस का 5 6 7 8 9 10। रुकिए इसे हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, फिर समझाते हैं इसे। ठीक है, तो चलिए इसे जूम करने के बाद अब देखते हैं, इसको थोड़ा क्लियर देखते हैं। यहाँ पे 0, ठीक, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4th इंडेक्स, 5th इंडेक्स हुआ हमारा स्पेस का, 6th इंडेक्स हुआ W का, 7th इंडेक्स O का, 8th इंडेक्स R का, 9th इंडेक्स L का और 10th इंडेक्स D का। ठीक, तो अब हमने यूज़ किया str.substring, ये str.substring6। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये करेगा क्या, जो सबस्ट्रिंग है 6, इस 6 को इंक्लूड करके, 6th वाली सबस्ट्रिंग को इंक्लूड करके ये लास्ट तक की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा वर्ल्ड, WORLD ऐसे। ठीक, इसको वापस छोटा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आया सबस्ट्रिंग फंक्शन का बड़ा भाई। ठीक, सबस्ट्रिंग इसने स्टार्ट किया, ये बिगिनिंग इंडेक्स भी लेता है और एंडिंग इंडेक्स भी लेता है, मतलब कि ये स्टार्टिंग से एंड तक की पूरी वैल्यू लेता है। अब देखते हैं इसका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वैसे ही इंडेक्सिंग कर दी हम लोगों ने। अब इसने लिया स्टार्टिंग इंडेक्स है इसका 0, तो हम लोगों ने 0 को इंक्लूड किया। ठीक, और एंडिंग इंडेक्स है 5, हम लोग एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक, एंडिंग इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया तो हमारा जो आउटपुट था वो वर्ल्ड हेलो हो गया, इस तरह हेलो। ठीक, तो हेलो इसने प्रिंट कर दिया ऐसे। परफेक्ट। एंडिंग इंडेक्स को विदाउट इंक्लूड किया हम लोग ये करते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टार्ट्स विद फंक्शन का यूज़। ये भी एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक, ये जो स्टार्ट्स विद फंक्शन है ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ये चेक करता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है, जो बड़ी आपकी स्ट्रिंग है, बड़ी वाली स्ट्रिंग, आपने एक छोटी सी स्ट्रिंग दी है, ये वाली जो स्ट्रिंग है ये इस छोटी वाली से स्टार्ट हो रही है कि नहीं, समझे। मतलब अगर एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है XYZA, ठीक है, ये सब आपकी, ये एक बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है आपकी। ठीक, और आपने एक छोटी सी स्ट्रिंग दी XY। ठीक, और इस फंक्शन से कहा कि बताओ, चेक करके बताओ कि ये जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है इसकी स्टार्टिंग में XY आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो ये बताएगा हाँ, अगर ये हाँ बोलेगा तो ट्रू मतलब है इसका, और नहीं बोलता है तो इसका मतलब है कि फॉल्स। ठीक है, सिंपल, बस यही काम करता है ये। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, अब यहाँ लिखा हुआ है जावा प्रोग्रामिंग। ठीक, और इसने स्टार्ट्स विद फंक्शन और उसमें स्टार्ट्स विद फंक्शन का यूज़ करके उसके अंदर जावा दे दिया। ठीक, तो इसने चेक किया कि हाँ ये जावा से ही स्टार्ट हो रहा है, इसकी स्टार्टिंग के इंडेक्सेस जावा ही, इसकी स्टार्टिंग में जावा ही लिखा हुआ है, तो इसने ट्रू रिटर्न कर लिया। अगर यहाँ जावा की जगह कुछ और लिखा होता, मतलब मान लो पाइथन लिखा होता, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता। ठीक है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एंड्स विद फंक्शन पे। ठीक है, ये जो एंड्स विद फंक्शन है ये करता क्या है, ये लास्ट में चेक करता है। ठीक, जैसे स्टार्ट्स विद स्टार्टिंग का चेक करता था, प्रीफिक्स चेक करता था, ये सफिक्स चेक करता है। सफिक्स मतलब लास्ट में, एंड किससे हो रहा है, जैसे इसमें, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं वैसा ही एकदम सेम टू सेम, एंड्स विद। ठीक, अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है hello.txt लिखा हुआ है, ठीक, इसने चेक किया कि .txt से ख़त्म होता है कि नहीं ख़त्म हो रहा है।
हाँ तो इसने देखा यहाँ पे हाँ ख़त्म हो रहा है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, नहीं हो रहा होता तो फॉल्स रिटर्न करता। ठीक, अब ये देखते हैं। अब ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक, ये किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, कोई भी चीज़ कोई भी टाइप हो। जैसे यहाँ पे इंट डेटा टाइप की एक वैल्यू है, इंट नम इक्वल्स टू 100, तो आपने स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज़ किया। ठीक, ये सिंटेक्स याद रखिएगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और उसके अंदर आपने नम डाल दिया तो ये करेगा क्या, ये नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा आपका। ठीक, नम को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे नम में 100 वैल्यू थी तो 100 को इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू टेक इनपुट अ सेंटेंस फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म द फॉलोइंग, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा इस पे, एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, और कन्वर्ट द सेंटेंस टू अपर केस। अपर केस के लिए हम लोगों ने एक फंक्शन पढ़ रखा था, डॉट टू अपर केस। ठीक है, डॉट टू अपर केस, और हम लोग इसी का यूज़ करेंगे अभी, ये जो दूसरा वाला काम है ये करने के लिए। ठीक, और ये है रिप्लेस ऑल वावल्स विद एस्ट्रिक साइन। ठीक, अब इसके लिए भी हम लोग इसके लिए हम आपको दो तरीके सिखाएंगे। एक आप नॉर्मल रिप्लेस ऑल करके एक फंक्शन होता है, रिप्लेस ऑल। ठीक है, जैसे रिप्लेस फंक्शन करता क्या है, रिप्लेस फंक्शन अपने अंदर दो कैरेक्टर्स लेता है। ए को रिप्लेस कर दिया मान लीजिए बी से, तो ये जो रिप्लेस ऑल फंक्शन है ये अपने अंदर दो स्ट्रिंग्स लेता है। तो आप ए बी सी को बी ए सी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए अब इसको दो तरीके से करना सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नई क्लास बनाते हैं। सबसे पहले STR नाम से बना देते हैं नई क्लास। चलिए STR क्या ABC कर लेते हैं, ऐसे ही बस एक रैंडम नाम देना है ब्रो। ठीक है, वैसे रैंडम नाम देने की तरीका बहुत गलत होता है। एग्ज़ाम में कोशिश कीजिएगा कि थोड़े से अच्छे नाम दीजिए। जैसे स्ट्रिंग को S की जगह आप STR ले लीजिए, तो थोड़ा समझने के लिए अभी आसान रहता है एग्जामिनर के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो पब्लिक क्लास हमारी ABC। ठीक, कुछ करिए ना करिए, सबसे पहले आप स्कैनर ज़रूर इंपोर्ट करा लीजिएगा, क्योंकि आप जब कॉपी में लिखेंगे तो हो सकता है आपके पास बाद में जगह ना बचे। सबसे पहला काम कर लीजिएगा, स्कैनर इंपोर्ट करा लीजिएगा। ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, परफेक्ट। अब हम लोग बनाते हैं अपना मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग अपना काम करेंगे मेन फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना था, सबसे पहले हम लोग को एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग स्कैनर क्लास कॉल करेंगे। सबसे पहले स्कैनर SC इक्वल्स न्यू स्कैनर और सिस्टम डॉट इन और स्ट्रिंग STR इक्वल्स SC डॉट नेक्स्ट लाइन। स्ट्रिंग लेने के लिए हम लोग SC डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। ठीक है, कैरेक्टर लेने के लिए हम लोग लिखते हैं SC डॉट नेक्स्ट। परफेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम लोग करना क्या है, हमारा पहला टास्क क्या है, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस। ठीक है, तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम लोग एक लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर इंट I इक्वल्स टू 0। ये लूप हम लोग पूरी स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करने के लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये जो I है वो हमारे इंडेक्सेस होंगे। ठीक है, परफेक्ट। इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए 0। परफेक्ट। I इज लेस देन STR डॉट लेंथ। ठीक, क्योंकि इंडेक्सेस लेंथ से एक कम तक होते हैं हर बार। और I प्लस प्लस क्लोज किया। अब फॉर लूप स्टार्ट कर दिया हम लोग ने। अब हम लोग एक
पहले तो बाहर एक वो बनाते, फिर रुकिए, हाँ अब ठीक है। कैर सी एच इक्वल्स टू एस टी आर डॉट कैर एट आई। अब ये फंक्शन क्या करेगा, अब ये करेगा क्या, ये जो हमारी जो स्ट्रिंग है, ठीक, उसके एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग के पास लाता जाएगा, ठीक है, एस टी आर डॉट कैरेट आई। तो हम लोग को करना क्या है, और एक बाहर एक वेरिएबल लेता है सबसे पहले काउंट करने के लिए, ठीक है, काउंट इंट काउंट इक्वल्स टू 0, ठीक। अब देखते हैं, अब और हम लोग को करना क्या है, एक्सक्लूडिंग स्पेसेस, यानी कि स्पेसेस हटा के। तो एक कंडीशन लगाई, इफ सी एच, सॉरी ब्रैकेट लगाना भूल गया, इफ सी एच इक्वल्स टू कैरेक्टर में स्पेस दिया, ठीक है, कैरेट फंक्शन एक कैरेक्टर रिटर्न करता है, ठीक है, स्पेस दिया, और ये इफ सी एच डबल इक्वल्स टू ये नॉट इक्वल्स टू करता है, ठीक है, इफ सी एच नॉट इक्वल्स टू स्पेस, ठीक। तो काउंट प्लस प्लस, तो हमारा काउंट इस तरह बढ़ रहा है, ठीक। और करेंगे क्या लास्ट में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हाँ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस इज, ये लगाया ये और एक स्पेस दिया, फिर उसके बाद प्लस काउंट, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे काउंट ऐसे प्रिंट करा दिया। हम लोग करते हैं अपना अगला टास्क। हमारा अगला टास्क क्या था, कन्वर्ट द सेंटेंस टू अपर केस। तो जो हमारा सेंटेंस है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले हम लोग ने एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग अपर इक्वल्स टू एस टी आर डॉट टू अपर केस। अब हमारी स्ट्रिंग जो है वो एस टी आर जो है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक। हमारा जो एस टी आर है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपर, ऐसे करते हैं, अच्छा रुकिए, अपर केस स्ट्रिंग इज प्लस एस टी आर, सॉरी प्लस अपर। और एक काम और करते हैं, एक बार बस हम लोग ऐसे ही एस टी आर को प्रिंट करा के देखते हैं कि एस टी आर में कोई चेंज आया है कि नहीं, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस टी आर, ठीक। चलिए अब पहले इतना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ये दो टास्क, ठीक। उसके बाद हम लोग आएंगे तीसरे टास्क पे अपना नो सिंटैक्स एरर। हम लोग अब इसको एक स्ट्रिंग देते हैं टॉगल केस में। अब पहले इसे कॉल किया, हमने एक स्ट्रिंग देते हैं इसे, हेलो वर्ल्ड आई एम है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आई एम है, परफेक्ट। ये स्ट्रिंग हमने इसे दी, तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सक्लूडिंग स्पेसेस इज 17, ठीक। अब ये चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो 17 कैरेक्टर्स है, ये वाला आउटपुट हमारा एकदम सही है। और ये हेलो वर्ल्ड आई एम हियर पूरा अपर केस में है, और ये हमारी एस टी आर हमारे। अब आपने ये चीज़ नोटिस की कि जब हम लोग ने डॉट टू अपर केस फंक्शन का यूज़ किया, तो जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो हम लोग ने नई स्ट्रिंग जो कि अपर नाम से हम लोग ने बनाई थी,
जब हमने उसको प्रिंट किया सिर्फ वही चेंज हुआ, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो वैसी की वैसी रही। ठीक है, परफेक्ट। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग को हटाते हैं यहाँ से अब, और वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पे। ठीक, जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो वैसी की वैसी रही। अब इसे हटाते हैं इस वाली लाइन को। अब हम लोग करते हैं अपना तीसरा टास्क। तीसरा टास्क करने के लिए आपको एक मैं मेथड बताऊंगा लूप से, मतलब नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, और एक ट्रिक बताऊंगा उसके बाद। परफेक्ट, ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग यही काम करने वाले हैं जो हम लोग ने ऊपर किया है। हर एक उसको वो करेंगे, हर एक इंडेक्स को एक्सेस करेंगे। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन str.length और आई प्लस प्लस। ठीक, ये लूप लगाया। अब हम लोग चेक करेंगे रिप्लेस, हम लोग करना क्या है, रिप्लेस ऑल वॉवेल्स विद एस्ट्रिक। ठीक, अब हम लोग एक नई एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग टेम्प। ये हमारी टेम्पररी स्ट्रिंग, ठीक है, और ये एम्प्टी है, यहाँ बीच में कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, ये एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब लिटरली एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है उसमें, स्पेस भी नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं। इफ अरे एक लाइन पहले ये भी लिख लीजिएगा। कैर, इस केस में हम लोग सी कर लेते हैं सिर्फ, कैर सी इक्वल टू str.caret_i। ठीक है, इफ सी डबल इक्वल्स टू ए। ठीक है, और अब लगाया और सी डबल इक्वल्स टू ई। इस तरह हम लोग सारे वॉवेल्स लिखेंगे अब। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों, ये कैपिटल स्मॉल कोई भी वॉवेल आ सकता है इसमें। ए ई, फिर लगाया ये आई ओ, ए ई आई ओ यू। ठीक है, सबके लिए स्पेसेस बन गई। ए ई आई चेंज करते हैं इसे करते हैं ओ, इसे करते हैं यू, फिर से लगाते हैं इसे। और अब हम लोग करेंगे स्मॉल केस के लिए। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, चेंज करते हैं इसे, स्मॉल केस ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब अंदर घुसते हैं इसके। अब ये क्या करेगा, जब कोई भी वॉवेल आएगा तो वॉवेल की जगह ये हम लोग टेम्प में करेंगे क्या, टेम्प इक्वल्स टेम्प प्लस प्लस ऑपरेटर क्यों यूज होता है, कॉन्कैटिनेशन के लिए। जो हमारी पुरानी स्ट्रिंग होगी उसमें कॉन्कैटिनेट हो जाएगा सब कुछ। ठीक, अभी देखते हैं काम कैसे करेगा। ठीक है, ये सिर्फ ये जो लूप वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक के काम कैसे करेगा देखते हैं अभी। टेम्प प्लस और एक स्ट्रिंग में हम लोग ने डाल दिया एस्ट्रिक। परफेक्ट, और एल्स लगाया, एल्स टेम्प इक्वल्स टेम्प प्लस सी नॉर्मल। ठीक, परफेक्ट। चलिए देखते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। कोई सिंटैक्स एरर नहीं हुआ। अब रन करते हैं इसे, एच और स्पेस देते हैं ELLO। ठीक है, ओ सॉरी, इसे प्रिंट करना तो भूल ही गए हम लोग। हमने सब कुछ कर लिया, प्रिंट ही नहीं किया। कोई बात नहीं, होता है कभी। और system.out.println क्या प्रिंट करना है इसे बताइए जल्दी से। आफ्टर रिप्लेसिंग वॉवेल्स। ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग वॉवेल्स हमारी स्ट्रिंग कैसे दिखनी चाहिए, प्लस टेम्प जैसी। कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर्स। फिर से भाई वॉइड मैन ये आया आगे, एच स्पेस ELLO। ठीक है, ये देखिए
हमारे हेलो में ई वॉवेल था और ओ वॉवेल था, ठीक। तो इसने ई और ओ की जगह स्टार प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये रहा हमारा अपर केस में पूरी स्ट्रिंग, और एक्सक्लूडिंग स्पेसेस हमारे हेलो में 5 लेटर्स है। सब हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से काम कर रहा है, परफेक्ट। चलिए देखते हैं ये काम कैसे कर रहा है, ठीक। फर्स्ट 2 पार्ट तो ठीक है, लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग ये रिप्लेस कैसे कर रहे हैं टेम्प में, ठीक। अब आते हैं इस वाली विंडो पे, शिफ्ट होते हैं वापस। जो हमारा एक टेम्प नाम का वेरिएबल हम लोग ने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। टेम्प ये कर क्या रहा है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब ये लूप चला, हमारा मान लीजिए था हेलो, हेलो ही था, ठीक। 0 1 2 3 4, ठीक। जब ये 0th इंडेक्स पे आया, ठीक, 0th इंडेक्स पे जब ये आया तो इसने देखा, रुकिए टेम्प यहाँ लिखते हैं फिर से, हाँ 0th इंडेक्स पे आया, इसने ये वाली कंडीशन मैच करने की कोशिश की, तो एच तो इस कंडीशन में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। ए ई आई ओ यू कैपिटल है और ए ई आई ओ यू स्मॉल है, ठीक। तो ये एल्स में गया, एल्स में इसने किया है टेम्प इक्वल्स टेम्प प्लस सी एच। तो टेम्प तो करेंटली खाली स्ट्रिंग है, तो खाली स्ट्रिंग प्लस सी एच, सी सॉरी सी एच ही बोल रहे हैं, सी, और सी में करेंटली हेलो का एच है, ठीक। तो इसने किया गया टेम्प में एच को स्टोर करा दिया, अब टेम्प में एच है, ठीक। क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर जो है ये कॉन्कैटिनेट करता है ना, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ता है, परफेक्ट। अब फिर से आया, अगले उसमें अगला इटरेशन आया, तो 1 हो गई आई की वैल्यू, तो इसने चेक किया ई में तो वॉवेल है, तो इसने टेम्प में स्टार जोड़ दिया, इसने टेम्प में स्टार जोड़ दिया इस बार। फिर तीसरे इटरेशन में आया एल में चेक किया, एल तो वॉवेल नहीं है, तो फिर से नीचे आया, इसने एल जोड़ दिया, फिर एल जोड़ दिया। उसके बाद ओ पे चेक किया, ओ वॉवेल है, तो ओ की जगह इसने स्टार जोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे काम कर रहा है ये, परफेक्ट, ठीक है। अब इसका आसान तरीका देखते हैं हम लोग। अब इसका आसान तरीका, ये पूरा प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, आपको ये नोट्स में मिल जाएगा। इसका आसान तरीका आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका आसान तरीका आपको नोट्स में मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। जो मेन वो वे है जिससे आपका लॉजिक बिल्ड होगा, वो वाला तरीका आप याद रखिएगा बस, जैसे ऐसे है, ठीक है। जो आसान तरीका है उसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस एक वो बनाना है। ये सब को मैंने कमेंट आउट कर दिया, सबको डिलीट कर देते हैं, कमेंट आउट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। जो कमेंट आउट कर देते हैं आप लोगों के लिए, छोड़िए, अच्छा हटाइए, इन सबको मैंने डिलीट किया, ठीक। अब डिलीट करने के बाद हम लोगों ने किया ऐसे ही एक टेम्प नाम की स्ट्रिंग बनाई, और इसमें कुछ नहीं किया, इसमें बस हम लोगों ने किया str रिप्लेस ऑल कीवर्ड का इस्तेमाल किया, ठीक। और इसमें एक स्ट्रिंग में एक एरे पास किया, AEIOU, सॉरी सब कुछ कैपिटल में, AEIOU, और एक बार सब कुछ स्मॉल में, AEIOU, ठीक। और इसको हमने रिप्लेस किया एस्ट्रिक से। तो अब ये करेगा क्या, इससे होगा क्या कि इस एरे में, ये जो हम लोग ने स्ट्रिंग के अंदर एक एरे पास किया ऐसे, इस एरे का कोई भी कैरेक्टर आपके STR में आ रहा होगा तो वो इस एस्ट्रिक से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जो काम लोगों को करना था, देखते हैं, कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर्स, रन करते हैं, वही चीज़ पास करेंगे फिर से, कैपिटल H स्पेस दिया ELLO, ठीक है, सेम आउटपुट, ठीक है। ये दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, ये जो 2 आउटपुट आए हैं हमारे, बल्कि ये दोनों अलग अलग कोड से आए हैं, ठीक है, परफेक्ट। ये दोनों थे इसके आसान तरीके। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक और वो है, एक प्रोग्राम और है। अब देखते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर, ठीक है। अब एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम लोग कॉन्कैटिनेशन समझना पड़ेगा, जो हम लोग को आता है वैसे भी। जैसे मान लिया लिखा है HI, हाई लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग हाई को हम लोग सीधे सीधे स्टोर करते हैं, यानी कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया टेम्प, ठीक, उसमें हम लोग ने पहले H डाला तो टेम्प में H आ गया, उसके बाद हमने I डाला तो फिर I आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम लोग इसी का उल्टा करते हैं, अगर मतलब हम लोग अगर पहले I डालेंगे उसके बाद H डालते हैं, ठीक। अगर हम लोग पहले I डाले फिर उसके बाद H डाले तो होगा क्या, ये चीज़ बस उल्टी, यही सेम चीज़ हम लोग कर रहे होंगे, बस उल्टी हो रही होगी ये चीज़, ठीक। तो हम लोग ये करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना, जो हम लोग अभी तक सीधा लूप लगा रहे थे उस लूप को उल्टा कर देना है,
उस लूप को उल्टा करके वही जो हम लोगों ने किया था टेम्प के साथ, टेम्प और इक्वल्स टेम्प प्लस वो एक कैरेक्टर हटाए। ठीक, परफेक्ट। चलिए बस करके देखते हैं सारे प्रोग्राम को भी। ठीक है, इसी वाले जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया ABC करके, इसको एडिट करते हैं पूरा। इसको ही हम लोग डिलीट करते हैं पहले पूरा यहाँ से, और इस फॉर लूप में आपको चेंजेस दिखाते हैं। इस फॉर लूप का सबसे पहले काम हम लोग करना है रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, इंडेक्सेस रिवर्स करने हैं हम लोग को बस। ठीक है, str.length, लेंथ में हमारा लास्ट इंडेक्स तो स्टोर होगा नहीं, लेंथ -1 होता है हमारा लास्ट इंडेक्स। ठीक है, तो आई में हमारा लास्ट इंडेक्स आ गया, और लूप कब तक चलेगा, जब तक i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, जब तक i 0 नहीं होगा तब तक चलेगा लूप, और i माइनस माइनस। ठीक, अब कैर ch इक्वल टू, और इस कंडीशन को हटा दो, इस कंडीशन को हटाया, कैर ch इक्वल टू, रुकिए ये पूरी कंडीशन हटाते हैं हम लोग पहले। ठीक, हाँ परफेक्ट। हम लोग ने एक स्पेस एक्स्ट्रा हटा दी, लेकिन कोई बात नहीं, एक ब्रैकेट सॉरी। हाँ, अब उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, कैर ch इक्वल टू str.caret_i। अब ये जो कैरेट आई है जो सबसे पहले लास्ट इंडेक्स एक्सेस करेगा। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स को हम लोग प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, वही एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे पहले यहाँ पे, स्ट्रिंग टेम्प इक्वल्स टू ये, और टेम्प इक्वल्स टेम्प प्लस ch। ठीक, अब हमारी स्ट्रिंग उल्टी हो जानी चाहिए। एक इसको प्रिंट तो करा लें एक बार, system.out.println उल्टी स्ट्रिंग। वैसे रिवर्स लिखना मुझे आता है, लेकिन क्या करूँ, चिल करता हूँ ना थोड़ा सा मैं, आई एम जस्ट अ चिल गाय। ठीक है, प्लस टेम्प, नो सिंटैक्स एरर, कंपाइल हो गया। हम लोग अपना फेवरेट सेंटेंस पास करते हैं, हेलो। तो अब ये रिवर्स होके, हेलो का रिवर्स होके उल्टी स्ट्रिंग बन गई है, ओले 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 ओले। ठीक है, ये हो गया हमारा रिवर्स करने का प्रोग्राम। अब आते हैं एक प्रोग्राम और लिखा है। ठीक है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर, देखते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर अ गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। ठीक है, तो ये करता क्या है, पैलिंड्रोम से पहले तो होता क्या है। ठीक है, पैलिंड्रोम होता है कि जिसको आप सीधा और उल्टा सेम तरीके से पढ़ते हैं, जैसे डैड एक पैलिंड्रोम वर्ड है। डैड को अगर आप सीधा लिखते हैं तब भी वो डैड रहता है, उल्टा लिखते हैं तब भी वो डैड रहता है। ठीक है, DAD। ठीक, ये कैपिटल डी वाला पैलिंड्रोम नहीं है, स्मॉल डी वाला पैलिंड्रोम है जावा के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जावा केस सेंसिटिव है। परफेक्ट, तो इसको हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम वर्ड्स। ठीक, तो हम लोग उसको चेक कैसे करते हैं, मतलब हम लोग को एक मान लीजिए दिया गया है डेड। ठीक है, डेड दिया गया है, तो हम लोग उसको पहले उल्टा करेंगे, यानी कि DAED बनाएंगे इसको। ठीक, फिर चेक करेंगे अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो सही है, परफेक्ट, और अगर नहीं है तो गलत बात है कोई, फिर ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कोड में लिखते हैं, देखते हैं कोड कैसे करेंगे इसका हम लोग। अब हम लोग उसके लिए करेंगे, हम लोग यही लॉजिक यूज़ करेंगे रिवर्स करने वाला। ठीक है, तो जो हम लोग ने पिछले प्रोग्राम में अभी यूज़ किया था। ठीक, तो हमारे इस केस में टेम्प में हमारा जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो स्टोर है, बस हम लोग को अब कंपेयर करना है, चेक करना है। ठीक, तो वो हम लोग कैसे करते हैं देखते हैं। इफ़ str डबल इक्वल्स टू टेम्प, तो system.out.println पैलिंड्रोम। ठीक, और एल्स यही सेम चीज़, बस नॉट पैलिंड्रोम ही यही सेम चीज़, बस नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर्स। अब चेक करते हैं,
सबसे पहले हम लोग यही डालते हैं डैड। ओह, इसने डैड को नॉट पैलिंड्रोम बोल दिया, ऐसा क्यों बोला? ये भी एक मिस्टेक थी, बताते हैं कैसे बोलते हैं, कैसे करा इसको उसने। क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज़ किया है, ठीक है। डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर करता क्या है? डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर स्ट्रिंग के लिए नहीं होता है। स्ट्रिंग के लिए हम लोग ने एक फंक्शन पढ़ा था, याद करिए, ठीक है। इसी जगह आप मात खाएंगे। इक्वल्स डॉट इक्वल्स टेम्प। अब कंपाइल करते हैं, अब देना प्लीज़। फिर से डालते हैं डैड पैलिंड्रोम। देखा क्या कहा था, सही आउटपुट आ गया ना। चलिए अब एक बार फिर से वो करते हैं, कोई भी रैंडम डालते हैं, हेलो, ठीक है। हेलो तो हम लोग को पता है पैलिंड्रोम नहीं है, तो नॉट पैलिंड्रोम, परफेक्ट, ठीक। अब अगर आपके में कहा गया एग्ज़ाम में कि अगर आप ऐसे डैड लिखें, ये कैपिटल DAD ऐसे, तो इसको पैलिंड्रोम कंसिडर करे आपका प्रोग्राम, क्योंकि इस केस में इसको पैलिंड्रोम कंसिडर नहीं करेगा ये, ठीक है, क्योंकि इसने नॉट पैलिंड्रोम बोला। तो हम लोग करना क्या होगा, बस जो हमारा प्रोग्राम है उसमें इक्वल्स इग्नोर केस, तो ये करेगा क्या, अब ये हमारे कैरेक्टर को कैपिटल या स्मॉल नहीं मानेगा, सबको एक जैसा ही मानेगा। कैपिटल जे लिखा है तब भी ठीक है, स्मॉल जे लिखा है तब भी ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये बड़े DAD को भी वो मानेगा, DAD, इसको पैलिंड्रोम मानना चाहिए इसे, ठीक है। मान रहा है, परफेक्ट। तो ये हमारा हो गया प्रोग्राम, बस क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपनी स्लाइड्स पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा वही हमारे पैलिंड्रोम चेक का प्रोग्राम, ठीक है, जो कि ऐसे लिखा हुआ है। आपको ये फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैंने लिख रखा है उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे सेम ही है, हे। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। अब ये एक जावा का प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। इसका आउटपुट आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और हम लोग एंड करते हैं एक म्याऊं के साथ। म्याऊं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये जो हमारा एडिटर साहब हैं, इनको स्पेलिंग लिखना नहीं आता है, चैनल की स्पेलिंग इन्होंने बहुत गंदी लिखी हुई है, ठीक है। चलिए, अरे यार, बाय बाय।